दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन ऐप के थ्रू लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिबिल स्कोर खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो इस वीडियोस में मैं आपको लिए 5 इंस्टेंट लोन ऐप के थ्रू लोन लेकर के दिखाऊंगा। यदि अगर आप 5 इंस्टेंट लोन ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपको 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन अप्रूव हो जाएगा। देखो, अगर आपके पास सिबिल स्कोर 400-500 भी है, फिर भी आपको इस ऐप के थ्रू 100% डिजिटल प्रोसेस करके आपका गारंटी है कि लोन अप्रूव करा करके आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। और ये ऐप जो है 5 जो लोन ऐप है, ये आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इसकी रिव्यू एंड रेटिंग की मैं बात करूं, देख सकते हो इसकी रेटिंग 4.4 है और रिव्यू 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने दिया है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो दोस्तों देख सकते हो 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और लोगों को कम से कम इंटरेस्ट रेट पे 5 इंस्टेंट लोन ऐप के थ्रू लोन भी अप्रूव हो रहा है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो इसके अबाउट फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि सचमुच में आपको 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या है। तो देखो, मैं आपको बताऊं एग्जांपल के रूप में, यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करोगे तो 5,000 से लेकर के 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। और आपको रीपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का रीपेमेंट करने का समय देता है। और 100% डिजिटल प्रोसेस करता है। बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होगा तो आपको गारंटी है कि लोन अप्रूव हो जाएगा। इस ऐप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। देखो, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपका एज 21 साल है और पर मंथ अर्निंग कर लेते हो कम से कम 15,000 रुपया, तो गारंटी है कि इस ऐप के थ्रू लोन अप्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले इस ऐप का रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। देखो, कोई भी लोन ऐप के थ्रू लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का प्रोसेस जानना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो देखो, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका 50,000 का मान लो एग्जांपल के रूप में आपका लोन अप्रूव हो गया, प्रोसेसिंग भी आपका लोन अमाउंट का 2% है और 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है, चाहे कोई भी ऐप से लोगे या बैंक से भी लेते हो तो। और इसमें आपका टोटल हो जाता है 1180 रुपये, यानी कि टोटल आपका 50,000 प्लस में 1180 रुपया, 51,180 रुपया। और इस पे आपका 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो कि रीपेमेंट करने का भी समय आपको 12 महीने तक मिला है। तो पर मंथ ईएमआई 4,840 रुपया पे करना पड़ेगा, जो कि 12 महीने तक। तो यहां पे 4,840 इंटू 12 मंथ करोगे तो कितना आएगा, 58,075 रुपया। यानी कि अगर आप 50,000 का लोन के लिए अप्लाई करोगे, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा बस आपको 58,075 रुपया। और वो भी आपको 1 साल तक का समय भी मिल रहा है भाई रीपेमेंट करने का। ये तो आपको बैंक भी नहीं देता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। इस वीडियो में 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको 5 ऐप के थ्रू लोन लेकर के दिखाऊंगा और साथ ही के साथ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 5% और कम इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो सबसे पहले इस ऐप को डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू इंस्टॉल करके ओपन करना है। ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। अब आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना पड़ता है ओटीपी के थ्रू। उसके लिए अब आपको यहां पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हो आपके अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जा चुका है, जो कि आपको यहां पे 60 सेकंड के अंदर ओटीपी आएगा। या तो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है या एसएमएस के थ्रू कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर लोगे। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ये ऐप आपसे परमिशन मांगता है, जो कि आपके अपने डेटे को 100% सेफ एंड सिक्योर रखेगा। जो डेटा का परमिशन दोगे, सबसे पहले आपसे एसएमएस का परमिशन मांगता है, उसके बाद माइक्रोफोन का मांगता है, नोटिफिकेशन का मांगता है और लोकेशन का आपसे मांगता है। तो सारे ऐप का परमिशन देने के लिए यहां पे आई अग्री का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपको फ्यू स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके लिए सेटअप अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों देखो, सबसे पहले जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, चाहे किसी और का भी अप्लाई करो या अपना भी अप्लाई करो, तो सबसे पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके अपने हाथों में होना चाहिए। कुड यू टेल मी योर नेम, तो
देखो जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करके नीचे में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें देख सकते हो व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां से आप कैलेंडर से देख सकते हो कि मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ का डेट मंथ और ईयर कैलेंडर वाले ऑप्शन से सेलेक्ट किया हूं और डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पे होगा वही डेट ऑफ बर्थ फिल करके इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें देख सकते हो व्हाट्स योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो या अदर हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपको प्रोवाइड करना पड़ता है पैन कार्ड का नंबर। ऑलमोस्ट आपका सारा डिटेल्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पैन कार्ड का पैन नंबर फिल करके इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों जो जो आपने डिटेल्स आपने फिल किया उस डिटेल्स को सेव कर रहा है उसके लिए कुछ सेकंड तक का आपको वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें योर अकाउंट इज रेडी नाउ। अब आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ता है, उसके लिए कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हो व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस, तो आपका सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडो हो, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना रिलेशनशिप स्टेटस सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे तो पर मंथ आपका अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना मंथली इनकम फिल कर लेना। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो मेरा मंथली इनकम मैंने फिल कर लिया हूं। उसके बाद कंफर्म इनकम टू बी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है, यहां पे देख सकते हो वेयर डू यू वर्क, तो जहां भी अभी आप काम करते हो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस फिल करना है, लोकेलिटी एरिया फिल करना है, पिन कोड फिल करना है और सिटी का नाम फिल करना है। चाहो तो सर्च एड्रेस पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हो। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स को फिल कर ले। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो कंपनी का नाम फिल कर लिया हूं, कंप्लीट एड्रेस फिल कर लिया हूं, लोकेलिटी एरिया फिल करने हूं, पिन कोड फिल कर लिया हूं और यहां पे सिटी फिल कर लिया हूं। उसके बाद सेव एम्प्लॉयर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है वेयर डू यू स्टे, तो कहां अभी आप रहते हो वहां का कंप्लीट एड्रेस लाइक एरिया, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर सब अच्छे तरीके से फिल करना है। उसके बाद फ्लैट नंबर, डोर नंबर, लोकेलिटी एरिया, पिन कोड, सिटी, अदरवाइज सर्च एड्रेस पर क्लिक करके फिल करना है। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स फिल करके सेव करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों जो जो डिटेल्स आपने सबमिट किया है उस डिटेल्स को वेरीफाई कर रहा है, उसके लिए कुछ सेकंड तक का आपको वेट कर लेना है। कांग्रेचुलेशंस, मुझे एलिजिबल हुए हैं 5 लाख तक का। बाकी कमेंट करके बताओ कि आपको कितना तक का आपका लोन अप्रूव हो सकता है। अब आपको कंटिन्यू टू प्रोवाइड अ बैंक स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है, यहां पे सेलेक्ट करना पड़ता है बैंक जहां पे आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा, जो बैंक में जाता होगा पैसा, तो उस बैंक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज सर्च बैंक पर क्लिक करके आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको लास्ट एंड फाइनल स्टेप प्रोवाइड करना पड़ता है बैंक का स्टेटमेंट। यहां पे 3 तरीके के थ्रू बैंक का स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहले जो मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा आपके अपने बैंक अकाउंट में उसके थ्रू, अदरवाइज नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या 3 महीने का आपका पीडीएफ बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना बैंक का पीडीएफ अच्छे तरीके से अपलोड कर लेता हूं। जैसे ही सारा डिटेल्स फिल करके 24 घंटे तक वेट करते हो, जो बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। कोई भी कारणवश अगर आपका इस ऐप के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है, रिजेक्टेड हो जाता है, कैसे ऐप का और काफी सारे ऐप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां पर क्लिक करके एक एक ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और सारे ऐप रजिस्टर हैं आरबीआई द्वारा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।